जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि खोटा के सिलेबस में बदलाव आया है और खोटा का सिलेबस पहले से जो है सो काफ़ी कम हो गया है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चूँकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका नहीं आया था, इसलिए मैंने जो है सो इस पर वीडियो नहीं बनाया था। अब चूँकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि खोटा के सिलेबस में जो है सो कहाँ कितना बदलाव हुआ है, क्या छोड़ा गया है, किसे जोड़ा गया है, इन सब के बारे में जो है सो हम लोग बढ़िया से बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, खोटा के नए सिलेबस के ऊपर में हम लोग बात करते हैं और इस सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उन सभी पॉइंट्स को मैं बारी बारी से आप लोगों को समझा देता हूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि खोटा के सिलेबस को 5 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला खंड गद्य साहित्य, दूसरा पद्य साहित्य, तीसरा साहित्य की अन्य विधाएं जिसमें जीवनी, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत है, चौथा में व्याकरण एवं खोटा पाठ बोध है और पांचवा जो है लोक साहित्य से संबंधित है। अब इसमें देखिए बारी बारी से एक एक करके सबको मैं बताता हूं। दोस्तों, गद्य साहित्य जिसमें पहला यानी का नंबर जो है वो छायाहर कहानी संग्रह से है, जिसके लेखक चितरंजन महतो चित्रा जी हैं। इसमें से पहले हम लोगों को 10 कहानियाँ पढ़नी थी, लेकिन अब जो है सो हम लोग को 3 कहानियाँ पढ़नी है। पहला छाहर, दूसरा बोनेकलोर और तीसरा हम जियब कैसे। दूसरा खा नंबर देखिए सोन माटी कहानी संग्रह से, जिसके लेखक डॉक्टर विनोद कुमार जी हैं। इसमें भी जो है सो 3 कहानी आपको पढ़नी है। पहला उबार, दूसरा ओदीदा और तीसरा हुब। तीसरा जो है यानी खोटा निबंध संग्रह, जिसके लेखक डॉक्टर BN ओहदार हैं। इसमें 3 निबंध हम लोग को पढ़ना है। पहला है सोपटाए चले हैं, दूसरा हामिन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट, और तीसरा हामे खड़ा हो। नाटक में देख लीजिए जो कि चौथा घ नंबर में है। एक नाटक हम लोग को पढ़ना है, वो है अजगर, जिसके लेखक विश्वनाथ दसौंधी राज है। इस तरह से देखिए दोस्तों, गद्य साहित्य में जो पहले का जो सिलेबस था उसके हिसाब से सिलेबस काफ़ी कम हो गया। दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं पद्य साहित्य पर। पद्य साहित्य में देखिए पहला नंबर यानी का नंबर है वो है दामोदर कुराय का, ये जो कि खंड काव्य है और इसके कवि जो है शिवनाथ प्रामाणिक। इसमें हम लोगों को केवल 2 सर्ग पढ़ना है, पहला मेला और दूसरा सरंची कमल। खा नंबर देखिए आँखी गीत जो है, जो कि कविता संग्रह है और जिसके कवि श्रीनिवास पानुरी जी हैं। इसमें हम लोगों को 5 कुल मिला के 5 कविताएं पढ़नी है। कविता संख्या 1, 10, 22, 33 और 51। इसको आप नोट कर लिए दोस्तों, 1, 10, 22, 33, 51। और ग नंबर में देखिए जिसमें है खोटा काठे पैदे खंडी, जिसके कवि हैं AK झा। इसमें कुल 3 कविताओं को हम लोगों को पढ़ना है। पहला है चनफन मानुस, दूसरा है सवागत और तीसरा है लौतन जुगुत भाबर। इस तरह हम लोग देखते हैं दोस्तों कि पद्य साहित्य में भी पहले जो है सो काफ़ी लंबा सिलेबस था, जिसमें कई कविताएं हम लोगों को पढ़नी थी। अब वो सिलेबस भी काफ़ी छोटा हो गया है, तो इसको हम लोग अब बढ़िया से देखेंगे और अच्छी तरह से जो है सो इसकी तैयारी हम लोग करेंगे। तीसरा में देखिए दोस्तों साहित्य की अन्य विधाएं, जिसमें जीवनी, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत है। और इसमें देखिए जिसमें क नंबर जीवनी में आप देख लीजिए, जीवनी हम लोग को पढ़ना है शेख भिखारी, जिसके लेखक जो है पारसनाथ महतो जी हैं। दूसरा देखिए बड़का बुजुर्ग बिरसा, इसके लेखक AK झा है यहाँ पर, यानी 2 जीवनी आपको पढ़नी है। खा नंबर देखिए संस्मरण में आप देख लीजिए बोरवा अड्डा अखई बोर, जिसके लेखक शांति भारत, इसको हमको पढ़ना है। और दूसरा में है उड़े गिले फुलवा रहे गिले बांस, जिसके लेखक गोविंद महतो जंगली जी हैं। इसमें भी आपको 2 पढ़ना है। यात्रा वृत्तांत जो कि 3rd नंबर पर है, इसमें देखिए दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा, जिसके लेखक डॉक्टर चतुर्भुज साहू है। सिर्फ उससे हम लोगों को पढ़ना है। अच्छी तरह से इसका भी अभ्यास करेंगे आगे के वीडियोस में, जो कि मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। चौथा नंबर दोस्तों जो कि काफ़ी अच्छा है हम लोगों के सिलेबस के दृष्टिकोण से, जो कि पहले नहीं था और होना चाहिए था, इस बार JSSC ने उसे जोड़ दिया है और ये हम लोगों को मार्क्स उठाने का एक अच्छा जो है सो
सब्जेक्ट मिल गया हम लोग को, जिसमें व्याकरण और खोटा पाठ बोध, और ये बहुत ज़रूरी था दोस्तों, इसको ऐड करना ज़रूरी था, क्योंकि जब हम खोटा पढ़ते हैं और खोटा के व्याकरण से रिलेटेड चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तो फिर खोटा पढ़ने का मतलब ही नहीं होता है। जिसमें हम लोग के देख लीजिए, खोटा संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और अपठित गद्यांश से प्रश्न आएंगे। यानी कि आप व्याकरण से भी आप हम लोग को अच्छा खासा नंबर हम लोग इससे उठा सकते हैं। और जो पांचवा और अंतिम जो भाग है वो है लोक साहित्य से। इस लोक साहित्य में लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए, केवल प्रकीर्ण लोक साहित्य से हम लोगों को इसमें पूछा जाएगा। और दूसरा जो है खोटा लोकोक्ति, जिसमें मुहावरे और पहेलियाँ हम लोगों को पूछा जाएगा। ये भी जो है सो काफ़ी अच्छा है हमारे पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने देखा कि पहले के जो सिलेबस खोटा के थे उसके हिसाब से हमारा खोटा का सिलेबस काफ़ी कम हो गया है, और हम लोगों के लिए एक अच्छा और सुनहरा मौका मिल गया है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठा सकें दोस्तों। इसमें से जो है सो मैंने छाहर कहानी की तीनों कहानियों को, उसके पूरे वीडियो को मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया हुआ है। साथ ही साथ उसके जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं सब्जेक्ट वाइज या हम लोग कह ले कहानी वाइज, उसको भी मैंने अपलोड किया है। आप मेरे YouTube चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को एक एक करके आप देख सकते हैं। सोन माटी संग्रह से भी मैंने 2 वीडियोस अभी तक उबार और ओ दीदा को अपलोड किया हुआ है। तीसरी कहानी बहुत जल्द खूब आने वाली है, तो और उसके बाद के जितने भी खंड हैं उन सब पर भी मैं बारी बारी से वीडियो बनाऊंगा, और मैं ये भरसक प्रयास करूंगा अपनी तरफ से कि पूरा का पूरा खोटा सिलेबस जो है सो आप लोगों को विद इन टाइम जो है सो ख़त्म कर दूं, ताकि आप लोगों को कहीं से भी कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अपना कमेंट जरूर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे आगे के आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।